गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लिक्विड अमोनिया एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट तथा उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने किसका कराया था, लिक्विड SO2 एक नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है। इसमें स्वतः आयनन अभिक्रिया होती है। बॉइलिंग पॉइंट इसका -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 74 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी शेप एंगुलर होती है। ये एक ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ लिक्विड SO2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लवण निर्माण, या इस रिएक्शन को बोलते हैं, इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, या हम इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या हम इसको बोलते हैं हिंदी में उदासीन करण की अभिक्रिया। उदासीन करण की अभिक्रिया से क्या समझे हम, जिसमें एक एसिड और एक बेस आपस में अभिक्रिया करके सॉल्ट प्लस एक विलायक का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि लिक्विड SO2 में स्वतः आयनन अभिक्रिया होती है, सेल्फ आयनाइजेशन अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें SO2 plus SO2 give rise to SO2 negative positive plus SO3 2 नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं थॉइनिल आयन, इसको बोलते हैं हम सल्फाइड ITE सल्फाइड। जो ये पॉजिटिव होता है ये थाइनिल, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह, और जो ये नेगेटिव होता है ये किसकी तरह करता है बिहेव, बेस की तरह। तो ये एक धनायन पॉजिटिव धनायन विलायक और ऋणायन धन विलायक आपस में अभिक्रिया करके एक विलायक का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, लवण निर्माण अभिक्रिया, उदासीनकरण की अभिक्रिया, या अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाती है। लिक्विड SO2 में होने वाली एसिड बेस रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है, SOCl2। SOCl2 क्या है हमारा, अम्ल। CH2SO3 ये क्या है हमारा, क्षार। आपस में अभिक्रिया की अम्ल कौन सा था हमारा, थाइनिल अम्ल। ये क्या है हमारा, सल्फाइड क्षार। आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया इन्होंने, लवण, सॉल्ट, और बाहर साथ में क्या निकल गया, विलायक। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और सॉल्वेंट का निर्माण होता है। SOCN2 ये है हमारा एसिड, थाइनिल है। SO3 है, ये बेस है। एसिड और बेस में रिएक्शन करी, क्या बनाया इन्होंने, पोटेशियम थायोसाइनेट, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट, और ये है हमारा सॉल्वेंट। इसी प्रकार SOBr2 ये है हमारा, SO मतलब थाइनिल एसिड, ये हमारा SO3 बेस, आपस में रिएक्शन करके उन्होंने क्या बनाया, सॉल्ट, और SO2 एक क्या है, सॉल्वेंट है। कुछ यौगिक लिक्विड SO2 में उभयधर्मी या एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एसिड और बेस दोनों व्यवहार शो करते हैं। हमने लिया 2AlCl3 प्लस 3CH3 का होल 4 एंड 2SO3। इसमें AlCl3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। अब यहाँ पर SO3 तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर अपना SO3 किसकी तरह बिहेव किया इसने, अपना बेस की तरह। फिर Al2SO3 की रिएक्शन हमने किससे कराई, 3CH3 का होल 4 एंड क्या बन गया ये हमारा, टेट्रा मिथाइल एमीन एल्युमिनियम सल्फाइड। फिर ये जो बना हमारा कॉम्प्लेक्स, इसकी रिएक्शन हमने किससे की, SO2Cl2। SO2Cl2 क्या बन जाएगा हमारा, SOCl2 ये हमारा क्या है, थाइनिल क्लोराइड, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर ये अपना एसिडिक की तरह। तो जो कंपाउंड लिक्विड SO2 में दोनों एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर, या हम बोलते हैं उसको उभयधर्मी व्यवहार।
सेकेंड हम जो लिक्विड SO2 में अभिक्रिया पढ़ सकते हैं वो है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें लिक्विड SO2 ना तो ऑक्सीकारक होता है ना अपचायक होता है, किंतु ये माध्यम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में माध्यम की तरह कार्य करता है। तो जो सेकेंड रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज, नाम उसका रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और तो लिक्विड SO2 अपचायक व ऑक्सीकारक नहीं है। इट इज नाइदर रिड्यूसिंग एजेंट नॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किंतु ये ऑक्सीडेशन व रिडक्शन में मीडियम या माध्यम की तरह कार्य करता है। It can act as a medium in oxidation and reduction reaction. अब हम लिक्विड SO2 में यदि SbCl2 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड से Ki पोटेशियम आयोडाइड को I2 में ऑक्सीकृत कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? लिक्विड SO2 में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड दैट इज SbCl5 द्वारा Ki को हम I में क्या कर सकते हैं? ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्या रिएक्शन ली हमने? 6Ki प्लस SbCl5। हमने एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल लिए? 3। अब हमें क्या बनना चाहिए? पोटेशियम 2K2 Sb कितने होने चाहिए इसके? SbCl 2K2 SbCl6 प्लस SbCl3, Sb is called as antimony प्लस I, क्या बनेगा हमारा साथ में? I2। तो Ki किस में ऑक्सीडाइज हो गया हमारा? I2 में। I2 यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +1, इसका यहां पर था -1, यहां हो गया इसका 0। यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसकी कौन सी रिएक्शन होती है? उसमें ऑक्सीडेशन। कितने I2 का निर्माण होगा? 3I2। ये कौन सी रिएक्शन हुई हमारी? ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार यहां पर SbCl5, ये जो SbCl5 है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीकारक की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड रिएक्शन है हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत सारी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया लिक्विड SO2 माध्यम में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमने लिया SbCl3 प्लस 3Li, किसका अवक्षेपण बनेगा? एंटीमनी आयोडाइड प्लस 3LiCl। AlCl3 प्लस 3Na, किसका अवक्षेपण बनेगा? प्रेसिपिटेशन AlI3 प्लस 3NaCl। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस थायनिल क्लोराइड, क्या बनेगा? किसका अवक्षेपण बनेगा? KCl का प्रेसिपिटेशन बनेगा और थायनिल ब्रोमाइड। Ki लिया हमने, क्या बना? थायनिल आयोडाइड। प्रेसिपिटेशन किसका बना? KCl का। अब हमने लिया सोडियम एसीटेट प्लस थायनिल क्लोराइड, किसका अवक्षेपण बनेगा? सिल्वर क्लोराइड का, व्हाइट पीपीटी व्हाइट, और इसका नाम क्या होगा? थायनिल एसीटेट। फिर हमने लिया लेड फ्लोराइड प्लस Li2SO4, इसका प्रेसिपिटेशन बनेगा PbSO4 प्लस 2LiN। अब किसका बनेगा प्रेसिपिटेशन? BaCNS का होल 4
ZnI2। तो ये रिएक्शन वो है जो लिक्विड SO2 माध्यम में अवक्षेपण, यदि इनमें क्या कहते हैं हम, लिक्विड SO2, और अवक्षेपण रूप में जो भी प्रेसिपिटेशन बनता है उनको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हमारी फोर्थ इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। संकुल अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल निर्माण। यह अभिक्रिया बिल्कुल जैसे H2O में होती है जलीय माध्यम में, उसी प्रकार ऐसी ही अभिक्रिया लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। किसी यदि हम कोई अवक्षेप बनता है उसको ऋणायन के अधिके में यदि हम उसकी को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, यदि हम लिक्विड SO2 में AlCl3 और सीजियम सल्फाइड को की अभिक्रिया कराते हैं, क्या AlCl3 प्लस सीजियम सल्फाइड की अभिक्रिया कराते हैं, किस माध्यम में कराते हैं हम, इसका अवक्षेपण बनेगा Al2 SO3 का होल ट्वाइस प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, सीजियम क्लोराइड। तो किसका अवक्षेपण बन रहा है तुम्हारा, एल्युमिनियम। क्या बना है अवक्षेपण तुम्हारा, एल्युमिनियम सल्फाइड का, सल्फाइड It का क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। और इसमें जो भी हमारी अभिक्रिया होती है इसमें हमारा सल्फाइड अधिकेय में होगा तो हमारा सल्फाइड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या संकुल निर्माण में यदि किसी अवक्षेप को उसके स्वयं के ऋणायनों में अधिकेय के विलेयता पर मिलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लिक्विड SO2 में AlCl3 व सीजियम सल्फाइड की रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम सल्फाइड का अवक्षेपण बनता है। यदि हम इस अवक्षेपण को SO3 नेगेटिव या सल्फाइड की अधिकेय में मिलाते हैं तो हमारा सॉल्युबल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया AlCl3 प्लस सीजियम सल्फाइड, वी कैन फॉर्म एल्युमिनियम सल्फाइड प्लस 6 सीजियम क्लोराइड। देन हमने लिया एल्युमिनियम सल्फाइड, इसमें हमने एक्सेस में मिलाया सीजियम सल्फाइड। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब उसमें हम सल्फाइड की एक्सेस क्वांटिटी मिला देते हैं। देन वी फॉर्म सीजियम 3AlSO3 का होल ट्राइड। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स। कैसे बना, पहले हमने उसका प्रेसिपिटेशन बनाया, फिर हमने उस ये क्या बन गया हमारा प्रेसिपिटेशन PPT। अब ये जो प्रेसिपिटेशन बना इसमें एक्सेस में हमने क्या मिला दिया, सल्फाइड। जैसे ही हमने एक्सेस में सल्फाइड मिलाया क्या बन गया, ये सॉल्युबल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स। सेकंड एग्जांपल, यदि लिक्विड SO2 में HbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड तथा हम KCl को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड तथा KCl की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, विलेय संकुल। क्या बनेगा हमारा, सॉल्युबल संकुल बनेगा। क्या बनेगा, K3SbCl6। क्या बना हमारा, K3SbCl6। वी कैन टेक, हमने लिया SbCl3 प्लस KCl। कितने KCl लिया अपन ने, 3। तो क्या बनेगा हमारा K3SbCl6। K3SbCl6 क्या बन गया हमारा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इट इज नोन एज सॉल्युबल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स। सॉल्युबल को सल्फाइड नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। यदि हम लिक्विड SO2 में Ki, थर्ड एग्जांपल, लिक्विड SO2 में यदि हम Ki पोटेशियम आयोडाइड
तथा RBI रुबेनियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो हमारा संकुल बढ़ने के कारण जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके कारण इस I2 की विलीयता बढ़ जाती है। जब हम Ki और इसको रुबेनियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो संकुल फॉर्मेशन के कारण आयोडाइड की विलीयता बढ़ जाती है। हमने लिया Ki प्लस I2, क्या बन गया हमारा Ki3। फिर हमने लिया रुबेनियम आयोडाइड प्लस I2, क्या बन जाएगा रुबेनियम I3। तो ये क्या बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स और इसके कारण इस I2 की विलीयता बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि हम लिक्विड SO2 में CaI2 प्लस HgI2, हमने क्या लिया लिक्विड SO2 में मिल लिया कैल्शियम आयोडाइड और लिया हमने मरकरी आयोडाइड की विलीयता में यदि हम Ki मिलाते हैं तो उससे उसकी डालने से संकुल निर्माण की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि लिक्विड SO2 में हम CaI2 और HgI2 को मिलाते हैं उसके विलीयता मिलाने पर हमें Ki की जो विलीयता है उसमें क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं HgI2 प्लस क्या लिया हमने Ca, क्या मिला है 2Ki, किसकी प्रेजेंस में लिक्विड SO2। यदि मरकरी आयोडाइड में हमने Ki मिलाया या Ki तो क्या बनेगा तुम्हारा 2। हमने HgI2 कितने लिए हमारे, क्या बनेगा तुम्हारा K2 HgI4, क्या बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएगा हमारा संकुल का निर्माण। K2 HgI4 इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लिक्विड SO2 में निम्न कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी संपन्न होती हैं। लिक्विड SO2 में संकुल बनाने वाली अन्य अभिक्रियाएं निम्न हैं। फर्स्ट HbCl5 की रिएक्शन यदि हम NOCl से कराते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड से तो क्या बनेगा NOCl6 संकुल का निर्माण। HbCl5 प्लस KCl क्या बना KHbCl6। CH3COF प्लस BF3 से बना CH3COBF4। अब क्या बनेगा इससे CH3CO और क्या बन गया ये हमारा SbCl6। तो ये थी हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या संकुल निर्माण अभिक्रिया। फिफ्थ है हमारी सॉल्वोलाइटिक रिएक्शंस। फिफ्थ रिएक्शन का नाम सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन। फिफ्थ इज सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको विलायक अपघटनी अभिक्रिया। विलायक अपघटनी अभिक्रिया। जल अपघटन के समान ही लिक्विड SO2 में भी अनेक विलायक अपघटनी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए PCl5 लिक्विड SO2 में अभिक्रिया करके क्या बनाता है POCl3। क्या बनाएगा हमारा PCl3 की रिएक्शन यदि हम लिक्विड SO2 से करते हैं तो ये क्या बनाएगा हमारा POCl3 प्लस SOCl2। फर्स्ट रिएक्शन यदि PCl5 ने लिक्विड SO2 से रिएक्शन करी तो बनाएगा POCl3 प्लस थाइनिल क्लोराइड। ऐसे ही यदि हम किसी फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन SO2 से करते हैं PBr3 प्लस SO2, किसी की हमने
यदि हम फॉस्फोरस हैलाइड PBr5, कोई भी हैलाइड, इसमें हमने क्या लिया PBr5 प्लस SO2, क्या बनाएगा तुम्हारा POBr3 प्लस SOBr2। हमने फास्फोरस का क्या लिया ब्रोमाइड लिया। इसी प्रकार कुछ विलायक विद्युत अपघटनीय भी रिएक्शन देते हैं, जैसे टंगस्टन Cl6 प्लस SO2। क्या लिया हमने टंगस्टन हेक्साक्लोराइड की रिएक्शन SO2 से कराई, क्या बनेगा हमारा 70 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन OCl4 WOCl2 प्लस SOCl2। सेकेंड रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं इसकी NbCl5 प्लस SO2, क्या बनेगा हमारा SOCl2 प्लस NbOCl3। नेक्स्ट हम किससे करा सकते हैं इसकी रिएक्शन 8KBr प्लस SO2, 8KBr प्लस 8SO2, 8KBr प्लस 8SO2 की रिएक्शन यदि हमने कराई तो क्या क्या बनेगा K2SO4 प्लस SOBr2। K2 कितने बने तुम्हारे 4, Br2 K2SO4 प्लस 4SOBr2। हमने लिया डाइथाइल जिंक C2H5 का होल 2Zn प्लस SO2। सारी सॉल्वोलाइटिक रिएक्शंस हैं, क्या बनेगा इसमें 2ZnSO3 जिंक सल्फाइड प्लस 2 प्लस क्या बनेगा साथ में ही हमारा फॉर्मेशन होगी C2H5 का होल 2SO। क्या बना तुम्हारा जिंक सल्फाइड प्लस SO। यहां पर कितने हो गए ये, क्योंकि लिक्विड SO2 का सेल्फ आयनाइजेशन किसमें होता है SO3 में और SO में। SO3 को बोलते हैं सल्फाइड, SO को बोलते हैं हम थाइनिल। तो ये थी हमारी अभिक्रिया जिनको हम बोलते हैं किस विलायक में हो रही है लिक्विड SO2 की रिएक्शन। यदि हम किसी भी फॉस्फोरस हैलाइड से कराते हैं, टंगस्टन से कराते हैं, तो सब या तो क्या देगा तुम्हारा थाइनाइल आयन देगा या तुम्हारा सल्फाइड आयन देता है। अमोनियम एसीटेट की रिएक्शन यदि हम लिक्विड SO2 में कराते हैं तो उसको बोलते हैं हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। यदि अमोनियम एसीटेट की रिएक्शन, अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3COONH4 की रिएक्शन हमने किससे कराई SO2 से, तो क्या बनेगा तुम्हारा 2 and 2। दोनों मॉलिक्यूल हमने कितने लिए 2-2, क्या बनेगा अमोनियम सल्फाइड प्लस थाइनिल एसीटेट। क्या बना अमोनियम सल्फाइड प्लस थाइनिल एसीटेट। अब ये जो थाइनिल एसीटेट है CH3COO2SO, इसको हमने तोड़ा, क्या बनाएगा ये तुम्हारा CH3CO का होल 2O। क्या बना एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हमने इसकी अमोनियम एसीटेट की रिएक्शन यदि हम वाटर से कराते हैं, इससे जल से, तो क्या बनेगा हमारा क्या क्या बनेगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड। तो इनको हम क्या बोलते हैं सॉल्वोलाइटिक रिएक्शंस। सिक्स्थ इज कार्बनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया। कई ऑर्गेनिक रिएक्शन
लिक्विड SO2 माध्यम से कंप्लीट होती हैं। कोई केमिकल रिएक्शन जैसे सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। बेंजीन की यदि हम रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड से करते हैं, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से यदि हम इसकी रिएक्शन लिक्विड SO2 मीडियम में करते हैं तो क्या बनता है हमारा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमने क्या लिया मीडियम? लिक्विड SO2। सेकेंड है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब हम बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, इसमें AlCl3 is a Lewis acid एंड लिक्विड SO2 एक मीडियम है, माध्यम है। क्या बनेगा हमारा? एसिटोफिनॉल प्लस HCl। थर्ड ब्रोमीनेशन। यदि हम फिनॉल की रिएक्शन Br2 से कराते हैं तो क्या बनता है? 4-ब्रोमोफिनॉल। सबका मीडियम लिक्विड SO2 माध्यम में कराई जा रही है। डी एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। यदि हम इथीन की अभिक्रिया Br2 से कराते हैं तो क्या बनता है? 1,2-डाइब्रोमो इथेन।